हेलो दोस्तों, आज एक और नई गवर्नमेंट वैकेंसी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि डायरेक्टली बैंक की तरफ से निकल के आ रही है, आपका यूनियन बैंक, जिसमें आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आज ही, जो कि आपका इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिस एक्ट है 1961 के तहत है। इसमें जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो 28 अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि आज से आपके फॉर्म से स्टार्ट हो चुके हैं, आप भर सकते हैं। और जो आपकी लास्ट डेट है वो 17 सितंबर 2024 यहाँ रहने वाली है। आपके पास अच्छा खासा टाइम है इस फॉर्म को फिल करने का, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आप टाइम से भर दें, क्योंकि एंड में वेबसाइट जो है वो काफ़ी हैंग करती है, तो आपका जो फॉर्म है वो ढंग से नहीं फिल हो पाता, इनकम्प्लीट रह जाता है, जिसकी वजह से सबको परेशानी होती है। तो यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन है। चलिए आगे बात करते हैं हम इसमें और डिटेल्स के बारे में कि एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है मांगी गई है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है और आपकी फ़ीस कितनी है। इन सभी पॉइंट्स पे हम आगे बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें। चलिए आगे चलते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग सीट्स कैटेगरी वाइज आपका वो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंट सीट्स यहाँ पे निकली हुई हैं और आपकी कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं। तो वहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट आपका आंध्र प्रदेश है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। 50 आपकी ट्रेनिंग सीट्स हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 है, SC के लिए 8 हैं, ST के लिए 3, OBC के लिए 13, EWS के लिए 5 सीट्स हैं और टोटल आपकी 50 सीट्स हो गई। अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें आपकी 1 सीट है सिर्फ, इसमें कोई अनरिजर्व के लिए ही 1 है, तो काफ़ी कम है, आई नो। असम है, उसके लिए आपकी 4 दी गई हैं। बिहार में आपकी 5 हैं, चंडीगढ़ में आपकी 3 हैं और छत्तीसगढ़ में आपकी 4 हैं। दिल्ली में आपकी 17 हैं। सबका मन होता है दिल्ली में जॉब करने का, तो दिल्ली में आपकी 17 दी गई हैं, जिसमें आपकी अनरिजर्व के लिए 9 हैं, OBC के लिए यहाँ पे आपकी 4 हैं, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 1। तो आपकी टोटल क्या है 17 यहाँ पे सीट्स दी गई हैं। इसी तरीके से सारे यहाँ पे आपको स्टेट दिए गए हैं, सबका आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपना देखने के लिए। फिर आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं इसमें और क्या दिया गया है। एज जो है आपकी वो मिनिमम 20 से 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2024 से कैलकुलेट होगी और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1996 से पहले का होना चाहिए और 1/8/2004 से बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपका इन दो के बीच है तो ठीक है, अगर इससे पहले का और इसके बाद का है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन देखने को आपको मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी वैकेंसी में आपको देखने को मिलता है। जैसे आपका SC ST के लिए 5 साल के दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का, एज यू नो, एंड PWD के लिए आपको 10 साल का दिया जाता है। इसके बाद आगे चलिए हम बात करते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो आपकी क्वालिफिकेशन में सिंपल आपसे बैचलर डिग्री मांगी है एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। कोई यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं है कि आपको साइंस का होना ज़रूरी है या आपको आर्ट्स से चाहिए बैंक की जॉब के लिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपने ग्रेजुएशन की हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एंड दैट इज़ इनफ। इसके बाद आपकी जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं। जॉब प्रोफाइल आपका ये अप्रेंटिस पीरियड है, यानी कि आपको इंटर्नशिप टाइप यहाँ पे काम करना है। 1 साल का आपका पीरियड होता है ये, और इसमें आपका परमानेंट फुल टाइम जॉब नहीं है। ये कभी आप सोचिए कि जैसे आपको हर एम्प्लॉय को मिलता है फुल टाइम जॉब के लिए, वही सब आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जी ये अप्रेंटिसशिप है, लेकिन यह है कि अप्रेंटिस का आपका फ़ायदा बहुत होता है, इससे आपको वैल्यू दी जाती है। इन फ्यूचर आप किसी जॉब वैकेंसी के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है इस चीज़ के लिए, आपको पहले कंसिडर किया जाएगा नॉर्मल बंदों से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगी। बाकी चलिए आगे बात करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 ईयर का है, जैसे मैंने आपको बताया 1 साल का है। तो ये नहीं है आपको 1 साल सिर्फ ऐसे काम करना है, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको स्टाइपेंड यानी कि सैलरी के तौर पर 15,000 पर मंथ यहाँ दिए जाएंगे, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर का बात कर लेते हैं कि जी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा कैसे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल, आपका एक एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश जिसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। टोटल आपके 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के यहाँ दिए जाएंगे। आपको 60 मिनट्स दिए यानी कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा इसको कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आपका नॉलेज और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि जहाँ से आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उस टाइम पर ये थोड़ा चेक करेंगे आपसे, ठीक है, आपसे पूछेंगे, तो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज का भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आपकी लिस्ट निकलेगी अकॉर्डिंग टू आपकी मेरिट की कितने पे गई है उस एग्ज़ाम के बेस पे। 100 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम है, देन आपका 4th मेडिकल एग्ज़ाम है, आपको मेडिकल टेस्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका सेम वही, आपकी जो कट ऑफ बनेगी जिस आपने एग्ज़ाम दिया है ऑनलाइन उसके बेस पे ही बनेगी, और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है।
आगे चलिए आगे बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई सिंपल, आपको एक वैलिड ईमेल होनी चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपको वेबसाइट पे जाना है, यहाँ वेबसाइट मेंशन की गई है www.apprenticeshipindia.government.in, इस पर जाना है, अपना अप्लाई करना है। यहाँ पे फर्दर सारे आपको मेंशन किए हैं कि आपको किस किस स्टेप आएगा, क्या आपको फिल करना है, आप इसको भी अच्छे से देख सकते हैं। अदरवाइज सिंपल है, आपको जाके अपने वेबसाइट पर लॉगिन करना है, अच्छे से पासवर्ड डालना है, अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, देन सबमिट करना है। आपकी जो फीस है, फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो फीस आपकी कैटेगरी वाइज फ़ीस दी है। जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपये दी गई है, वहीं सभी फीमेल्स के लिए 600 रुपये दी गई है, SC ST के लिए 600, PWD के लिए 400, और ये सब GST इंक्लूड करके इन्होंने दिया हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट आपका सिंपल है, आपका जो मेरिट बनेगी उसी पे शॉर्ट लिस्ट होगा। जो आपका रिज़ल्ट है वो यूनियन बैंक ऑफिशियल india.co.in पे आपको दिखाया जाएगा। और सबसे सही बात आपको ये दी गई है कि आपको इस वेबसाइट पे टाइम टू टाइम चेक इन करना है कि क्या फ़र्दर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है या क्या आपके नोटिस आ रहे हैं। तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना है, इन्होंने क्लियरली मेंशन यहाँ पे किया है, और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर्स हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कोई आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप सीट्स भी दी गई हैं, जैसे हमें स्टेट वाइज दी गई थी ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है। तो इन्होंने बिल्कुल तोड़ के भी आपको दिखाया गया है कि आंध्र प्रदेश और विजयवाड़ा है, तो इसमें है विशाखापट्टनम है, तो इसके अंदर ये आपके जो हैं रेजिडेंस है, यहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जी इतनी सीट्स हैं, इतनी सीट्स हैं। तो आप यहाँ से अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के लिए है, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, आप यहाँ से सबको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने दिल्ली का देखा है। यहाँ पे दिल्ली आपका जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली नॉर्थ में आपके न्यू दिल्ली में 3 सीट्स हैं, और नॉर्थ दिल्ली के अंदर आपके 3 हैं। दिल्ली साउथ में न्यू दिल्ली के लिए 4 हैं, और वेस्ट दिल्ली के लिए 1 है। वहीं पे न्यू दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली, तो 2, 1 एंड 3 ऐसे आपकी यहाँ पे फर्दर स्टेट में जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी वैकेंसी डिवाइड की हुई है। इसी तरीके से यहाँ पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, यहाँ पे आप अच्छे से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ग्रैंड टोटल आपकी वैकेंसी 500 यहाँ पे दी गई है। इसके बाद अगर किसी को अपने शेड्यूल कास्ट को लेके या कुछ क्लेम है, तो वो यहाँ से इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, उसको फिलअप करके अपने एग्ज़ाम के टाइम पे या आपका जब फॉर्म या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम पे ही आपको बताएंगे, तो आपको यहाँ से वो सिंपल प्रिंट आउट निकलवा के आपको उसको फिल करके लेके जाना है। जो भी आपको इसमें मेंशन है, किसी को डिसेबिलिटी का है, किसी को शेड्यूल कास्ट का है, या किसी को किसी चीज़ का भी है, जो भी आपका डिसेबिलिटी आता है, वो यहाँ से प्रिंट आउट निकलवा के उसको भर के उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको वहाँ पे जमा कर देंगे। दैट्स इट, यही इसमें होने वाला है। मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं। यूनियन बैंक की जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है, आपका जो 1 साल होगा काफ़ी अच्छे से जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड है या चाहे कुछ है, तो मैं यही कहना चाहूँगी आपको ज़रूर भरना चाहिए। अगर आपका बैंक में जॉब करने का मन और बहुत ज़्यादा ड्रीम है, तो आप इससे शुरुआत अपना कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस के वाले स्टूडेंट्स को आगे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जॉब्स के लिए। तो आपका उसमें कहीं ना कहीं ये बेनिफिट देखा जाएगा। ये नहीं है कि आपका ख़राब हो जाएगा, और आप अपना काम भी सीखेंगे कि आपको कैसे काम करना है, क्या चीज़ करनी है। तो आपके लिए अच्छा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड इट्स अप टू यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर मोर वीडियोज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।